इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुष्टये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे तरत्वन्नं पयोरेत अस्मासु दत्त। श्री सीताराम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयाद्वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं आराधिक्यं समर्पयामि। आराधिक्यं भुवो निधाय जलेन शीतलीकरणम्। देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं शिरसाभिवन्दनम्। ॐ जगनेन जगन्मयजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिचरणकमलेषु समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, राम कुमार सरकार की, हनुमान जी महाराज की, व्यासदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएं। श्री राम राम श्री राम। मत लगाओ, ये बात हम नहीं लगाते। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मते रामानन्दाचार्य श्री गुरु श्री सरस्वती नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय जय जय। कौन सा तेज है माइक को? सबसे ज्यादा तेज कौन सा माइक है? तो बेस का बेस है। श्री हरि ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारि यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वसुदेवसुतं देवं
वदनम देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करा नवनीदाभा पीतांबरा तरुणबिंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं मया कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसम् प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भवो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम इनके पद वंदन किए ना सही विघन हे हनुमंत विराजियो कथा हो तो इतिहास सूची से बत तुम राम के मैं चरणन को जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति बादरायण चरण करसी मोहि जगधन
मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली बनवाल। यह बानक मोह मन बस्यो सदा बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे पदारविन्देन पदारविन्दं मुखरविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य गुणैशयानं बालं मुकुन्दं नन्दनवनं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा मृतमेति ते गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्र कंपन मंत्र श्रीमद्भागवत भगवान की श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की श्री साकेत गौशाला धाम की सकल संत समाज की सकल विप्र समाज की सकल भक्त समाज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात परख विश्व जगत नयनता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की पावन वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण परमादरणीय परम वंदनीय सर्वे पूज्य चरण मंच पर विराजमान संत चरण सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान लाइव कथा के माध्यम से सुन रहे सभी हमारे आत्मीय जन, दूर दूरांचलों में भी आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आप तक भी ये वाणी पहुंच रही है। हमारे सभी स्नेही जन, सकल संत चेतनाओं को, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्ताह प्रेम यज्ञ का आज तृतीय दिवस। तृतीय दिवस की पावन मंगलमयी वेला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। पूर्व प्रसंग में, पूर्व कथा में क्रमानुसार सूक्ष्म रूप में श्री सुखदेव जी महाराज को सुना, उनकी महिमा सुनी। तो सम्राट परीक्षित के बारे में भी सुना है। वह परम भागवत पांडवों का वंश, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया। प्रेम में बड़ी ताकत है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सारथी बहुत छोटा काम है।
भगवान प्रेम के कारण सारथी बन गए। थोड़ा सा कम प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पांडवों को भगवान ने बहुत सहयोग किया है। जो धर्म पर चलता है, मॉनिटर थोड़े कम करो, तेज ज्यादा है मॉनिटर, हल्के से। श्री सीताराम। पांडवों के रक्षक हैं। तो कथा तो यहां तक आती है कि महाभारत में जो विजय मिली है वो भगवान श्री कृष्ण की करुणा कृपा थी। अनेक स्थलों में, अनेक जगहों पर भगवान ने ही बचाया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि अर्जुन को मारेंगे। तो भगवान ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। दुर्योधन ने और जो है पितामह को वचनबद्ध कर दिया और यहां तक कि पितामह ने कहा कि आज अर्धरात्रि को अपनी पत्नी को भेज देना, मेरे से प्रणाम करने के लिए आएगी। नहीं वो भी आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव, तू मरेगा नहीं। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को पहुंचाने का पूर्ण विचार किया और भेजा। पर कन्हैया ने सोचा कि यदि चली गई और आशीर्वाद मिल गया तो हमारा रहना न रहना बराबर। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी को रास्ते में मिल गए और कहा आज नहीं कल चली जाना, अपने घर के पितामह हैं, आज नहीं। ठीक है कि नहीं? और आपको निवेदन करें, कन्हैया द्रौपदी के कक्ष में गए रात्रि में। प्रेम की ताकत कह रहे हैं, भजन की ताकत कह रहे हैं, समर्पण की ताकत कह रहे हैं। कन्हैया गए और द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी ने कहा गोविंद इतनी रात गए? बोले बात नहीं करो, जो मैं कह रहा हूं करती चलो, किसी को कानों कान खबर नहीं है। चलो कहां? मैं जहां ले जा रहा हूं। प्रश्न करती हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप जैसा करो। चल। पर एक स्त्री के साथ दूसरा पुरुष, कन्हैया का रुक जरा। तो एक साड़ी उठाई कन्हैया ने, पहले द्रौपदी ने कहा क्या कर रहे? बोले मैं भी नारी बन रहा हूं, भेद न करे, लंबा घूंघट, एक हाथ में मसाला, अंधेरा था। और द्रौपदी को लेके जैसे ही बाहर निकले अपने उस तंबू राउटी, तो द्रौपदी के पांव की जो चरण पादुका थी, समझ रहे ना, चरण में पहनने वाली पादुका, वो आवाज कर रही थी। और जैसे ही आवाज कर रही थी तो कन्हैया ने कहा रुको, उतारो, तुम पकड़वाओगी। ऐसे शोर करते खट 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 हो रहा, उतारो। तो कन्हैया ने द्रौपदी की चरण पादुका उतरवा दी। और कैसे नहीं कि छोड़ दियो, भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका लेकर के संभाली। कैसे संभाली?
चरण पादुका कन्हैया ने अपनी कांख में दबा दी। कल्पना करो, हम भी संकुचित हो जाएंगे। भले ही अपनी बहन की पादुका लेना हो तो संकोच होगा, पर जगत का नेता, जगताधार, परम पिता, परमात्मा प्रेम के विवश होकर के अपने भक्तों की कैसी रक्षा करते हैं देखो। चरण पादुका को अपने कांख में दबाया और चले हैं द्रौपदी को लेकर। कहा पितामह से आशीर्वाद दिलाने, और पितामह भी ध्यान में यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे गोविंद, हे दयालु, हे करुणा सागर, कुछ करो। अब मैं तो कुछ करने लायक नहीं रहा, अब आप ही हो, पांडवों को बचा सको तो बचा। वो भक्त थे पितामह, प्रार्थना कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाव से ताली बजाते रहे। वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, नंद नंदनाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भगवान का चिंतन कर रहे हैं, करुणा करो, कृपा करो, रक्षा करो। भगवान गए हैं पितामह के कक्ष की तरफ, द्रौपदी को अंदर भेजा। पितामह ध्यान में थे, सुनना, कन्हैया दरवाजे पर खड़े हैं। और द्रौपदी ने कहा पितामह के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूं, आशीर्वाद दीजिए महाराज। तो हृदय से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। गोविंद ने कहा अब हमारी बहन का सुहाग बच गया, बच गया। और जब दृष्टि खोली, कौन? द्रौपदी। हाँ पितामह, आपने तो आशीर्वाद दे दिया है कि अखंड सौभाग्यवती भव, और आपने प्रतिज्ञा की है कि कल अर्जुन को मारे। पितामह ने कहा किसी ने बचा लिया उसको, और हमको पता है तुम आई नहीं हो, तुम लाई गई हो। ये हम जान गए कि तुम आई नहीं हो मेरे पास, तुमको कोई लाया है। कहाँ है वो? बोले कौन? बोले जो तुमको लाया।
पितामह बाहर की तरफ गए, देखा वहां तो कोई औरत था नहीं, कोई दासी खड़ी है। तो समझ में आया कि ये दासी कोई साधारण नहीं लग रही है। गंभीरता से विचार किया, नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं कि आखिर ये दासी है कौन। तो मुरली का छोटा सा कोना दिख गया। छुप तो खूब गए रहे पर मुरली का कोना छुप नहीं पाया। पितामह भीष्म ने कहा, हा तो आप हैं, साड़ी पहन लिए हो। तो पितामह ने कहा घूंघट ऊपर उठाओ जरा, और भगवान खूब दबाए रहे, कन्हैया घूंघट उठाए ना। अब पितामह ने कहा घूंघट तो उठेगा आज। पितामह ने पकड़ा तो भगवान और खींचे, और खींचते खींचते ऊपर तो नहीं उठा, ऊपर पीछे से पूरी साड़ी नीचे आ गई। कन्हैया का दर्शन होने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे खींचा खींची में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। पितामह हिलकिनों से रो पड़े, ये क्या किया है आपने। दासी को और देखा, जब साड़ी का पल्ला नीचे गिरा तो बगल में द्रौपदी की पादुका दिखाई दी गई। पितामह ने कहा बाहर मालिक, कौन सी साधना की है द्रौपदी ने, पांडवों ने आपकी इतना इतना सुख दिया। हे गोविंद, हमें प्रार्थना करना चाहिए, जो भी तपस्या की हो पांडव जाने। पर हम तो इतना कहते हैं, क्या इस गरीब पर, इस दुखी पितामह भीष्म पर कभी ऐसी कृपा करुणा करोगे। मेरे सिर पर बहुत भार है। जैसे आप द्रौपदी के लिए क्या बन गए, तो जब मैं मरने लगूंगा तो क्या आप दर्शन देने आएंगे। बस इतना कह दो, इतना वचन दे दो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। गोविंद, मैंने राज्य का लोभ नहीं किया। मैं तो इतना चाहता हूं कि हस्तिनापुर हमारे सामने सुरक्षित हो जाए। बस थक गया। तो मृत्यु के समय आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा ये मस्तु, ये मस्तु, ये मस्तु। ये है भक्ति की शक्ति। भक्ति जब आ जाती है तो भगवान नाचता है। भगवान खुद कहे, ब्रज के भक्तों ने गाया, नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, दीन जायो भगतन ने नाना। भाई ध्रुव को गलानी तज दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो नाम देव ने बुलायो, बाबो छक्कर छवायो भेद, मोहिनी बनायो दियो अमृत कर, देवन स्वधा पिवाए प्रेम सो, देवन स्वधा पिवाए प्रेम को, दैत्य निश्चित दिखायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप सुन रहे थे कल महाभारत की सूक्ष्म कथा। भगवान द्वारिका गए। द्वारिका में बड़ा स्वागत हुआ है। सबसे पहले माताओं का दर्शन हुआ है। माताओं ने गोविंद को देखा और जैसे ही माताओं की दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी है, उनके आंचल में दूध छलक गया। मां का हृदय बड़ा करुणापूर्ण होता है, प्रकट प्रेम प्रदर्शित हो जाता है। जैसे बछड़े को देख करके गाय के स्तनों में दूध आ जाता है, ये तो प्रमाण है ही है। जहां गौ की दृष्टि अपने बछड़े पर पड़ी, उसके हृदय से अमृत स्राव होने लगता है, तो दूध के रूप में होता है। हर मां को वह वात्सल्यता हृदय में रहती है बेटा के प्रति। अब बेटा जैसा हो बेटा जाने। आजकल के तो बेटा कह देते हैं कभी कभी मां से, तुमने किया क्या है हमारे लिए? हाँ, किया क्या है? और अधिकांश विवाह के बाद प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। विवाह के ससुरार प्यार लगी जब तेरी रूप कुटुंब भयो तब ते। विवाह के पहले तो माँ है, भगवान है। माँ के बिना भोजन की हाथ बिना माँ जब तक भोजन न परोसे पेट न भरे, विवाह जब तक न हो। और विवाह के बाद वही माँ के हाथ का भोजन रुचता है। एक बेटा भोजन करने बैठा, माँ ने भोजन परोसा, इतना चिल्लाया माँ पर, ऐसे भोजन बनता है? इतनी पतली कड़ी बनाई, इतनी पतली। माँ को डांट रहा है, इतनी पतली कड़ी तुमको कुछ नहीं आई। माँ ने कहा खा लो, अब ज्यादा मत कर। इतनी पतली बनती है। तो माँ ने कहा मैंने बनाई नहीं, आज उन्होंने बनाई, मतलब तेरी पत्नी ने बनाई। तो भाव बदल गया। वैसे स्वाद अच्छा है, पतली से क्या स्वादिष्ट होना चाहिए। ससुराल कुछ भी दे देवे, गाड़ी देवे, घोड़ा देवे, क्या क्या दिया सुनो जरा। एक दूसरे पक्ष की चर्चा करें आज। सबने सब दिया होगा विवाह के बाद, लेकिन माता ने तो अपना लाल दे दिया। मां ने तो अपना बेटा दे दिया। कल तक जो हर बात पैसा कमा के लावे तो मां के हाथ में रखा जाता था। कोई नई बात हो पहले मां को बतानी पड़ती थी। बिना मां के एक पांव नहीं रखना। विवाह की बात तो मां ने अपना बेटा सौंप दिया, सुखी रहो। और जिन माता पिता ने संतान को कैसे पाला, आज वो माता पिता बड़े दुखी हैं। समाज की बात कर रहा, फिर भी माता की जो करुणा है बेटे के प्रति वही रहेगी। अंदर से रो देगी, लेकिन मां हमेशा बेटे का भला ही चाहे।
कुपुत्रो जाए तो बेटा कुपुत्र हो सकता है, होते हैं। कुछ दपि कुमाता न भवती, पर मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता का हृदय बेटे के लिए धड़कता है। कहां तक चर्चा करें, सभी माताएं प्रविष्टस्तु गृहं पुत्रोः पित्रोः परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। सात माताएं हैं भगवान की। देवकी प्रमुखा मुदा, प्रमुख देवकी है, देवकी प्रमुख है, और 6 और है रोहिणियां भी। ये जो बात कह रहे हैं आपसे, ऐसे हृदय में दुग्ध स्राव होने लगा महाराज। हर्ष विह्वल तात मानहा शिशिर चुर नेत्र जैर जलई। आंखों से आंसू प्रेम के बह रहे थे दर्शन करके। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात, ताह पुत्रम अंक मारूप्य, सबने पुत्र को अंक में रखा। अब ध्यान देना, अब 7 है, अब पुत्र 1 है। 7 है और पुत्र कितना कन्हैया के लिए, और सबने गोदी में ले लिया। कैसे हो सकता है? यहां प्रभु की लीला का दर्शन करो। जब राम जी आए, लंका विजय उपरांत जब प्रभु राम जी आए, तो भरत जी ने कहा सबसे पहले तो हमसे ही मिलेंगे। तो बात भी सही है कि नहीं? कौशल्या जी ने कहा कि हम तो 14 साल तड़फे हैं, पहले राघव हमको मिलेगा। ठीक है कि नहीं? और श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि आखिर गुरु हूं मैं, डांटा भी है, पढ़ाया भी है, प्यार भी किया है, तो राघव तो हमको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? फिर शत्रुघ्न ने कहा हम सबसे छोटे हैं, पहले हमको मिलेंगे। एक एक सखा यही कह रहा है कि राम जी हमको ज्यादा प्रेम करते, पहले हमको मिलेंगे। अब बताओ राम जी किसको मिले? है समस्या कि नहीं? 7 माताएं कन्हैया की सोच रही पहले हमको मिलेंगे, पहले हमको मिलेंगे, पहले हमको मिलेंगे। अब जब राम जी आए तो सबकी भावना कि पहले हमको मिले। कई ने कहा हम भले ही बुरे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन वो तो करुणा सागर है, हमको मिलेगा। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भगवान राम जी अनंत हो गए। सबको यथायोग मिल रहे हैं। कौशल्या से भी के, अब जो भी कह रहा है कि पहले हमसे मिले, क्या वो झूठ कह रहा? बोलो। जो ये कहता है कि पहले राम जी हमको, कौशल्या जी ने कहा हमको पहले मिले, तो सही है कि झूठ है? सही है। तो भरत जी कहे कि सबसे पहले हमको मिले, तो ये झूठ है कि सही है? सही है। एक साथ ये रहस्य काबू नहीं आना, यह रहस्य काबू नहीं आना। तो ऐसे लगा महाराज जी ये श्लोक पढ़ के, ताह वो सभी बहुवचन, पुत्रम अंक आरोप्य, सभी ने पुत्र के अंक में आरोपित कर लिया, भर लिया। स्नेह पयोधरा
हर्ष विह्वलतात्मानः, बड़े भाव से आंखों से आंसू बहाती है। पत्नियां भी भगवान से मिलने के लिए आई, पुत्र को आगे करके, अपने संतान को। भगवान सबसे मिलते हैं। अर्जुन भी साथ में आए थे। अर्जुन बड़े प्रेम में, और नर नारायण है ये, यदि भगवान नारायण है तो ये नर है। और जहां तक प्रेम की चर्चा करें तो बहुत दिन बाद एक कथा स्मरण में आई। अब द्वारिका में आनंद है, कुछ काल रुके हैं अर्जुन, भोजन का समय हो गया, भजन का प्रभाव। और अर्जुन बड़े भजनानंदी थे, सतत प्रभु का स्मरण चलता था। और कैसे चलता था? सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं में सीताराम। सांसों की माला पे सुमिरूं में सीताराम, सुमिरूं में राधे श्याम, सुमिरूं में राधे श्याम। मेरे मन की श्वास श्वास में श्याम कहो, श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास मत खो, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न हो। सांसों की माया की सुमिरूं में राधे श्याम, सांसों की माया के सुमिरूं में राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अर्जुन विश्राम कर रहे थे, चले भाव जगत में। श्री रुक्मणी जी को भगवान ने कहा, जाओ सखा अर्जुन को बोल के आओ, भोजन करें। ठीक है। श्री रुक्मणी जी गई जब अर्जुन को जगाने बुलाने, विश्राम कर, तो क्या देखा? अर्जुन तो विश्राम कर रहे हैं। और नाम उपासना कैसी होती है सुने। सतत नाम जपना चालू जब कर दिया जाता है तो जपते जपते बिना जपे भी जपा जाता है। अंग अंग जपने लगता है, रोम रोम जपने लगता है। तो अर्जुन सो रहे हैं पर रोम रोम में से नाम ध्वनि निकल रही, श्री कृष्ण
श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इतनी मधुर ध्वनि थी, इतनी मधुर थी, कोई उपमा नहीं हो सकती। रुक्मणी जी ये भूल गई कि हम किस लिए आए। ये अघटित घटना जब देखी, ये हृदय को स्पर्श करने वाला ये नाम का प्रेम जब अर्जुन के अंदर से देखा, तो रुक्मणी जी चमर उठा के लाई और अर्जुन विश्राम कर रहे हैं, चमर डुला दे दी। बोलो नाम भगवान की नाम। अब बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा गई तो गई, आई नहीं। अरे सत्यभामा देखो तो बहन तुम्हारी आई नहीं। और जब सत्यभामा जी गई, उनने भी ये देखा उन्होंने कि दीदी तो चंवर डुला रही। सत्यभामा दौड़ी वो पंखा लेके आ गई, पंखा डुला लो, ये भी नहीं। और संयोग की बात, देवर्षि नारद जी पधार गए। भगवान ने कहा देवर्षि आप जाना। रुक्मणी गई तो वो नहीं आई, सत्यभामा भी नहीं आई, बात क्या है। तो कीर्तन तो चल ही रहा था मंद मंद, अब संगीत की कमी रह गई थी। तो नारद जी और पहुंच गए, और जैसे ही देवर्षि नारद जी प्रवेश किए और ये पावन दृश्य देखा, तो उनने तानपुरे पर हाथ फेर दिया, चला दिया, और फिर तो जब कीर्तन बन गया, नारायण 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 अरे महाराज फिर क्या था, कीर्तन जम गया। एक कीर्तन प्रेमी है, नाम प्रेमी है, और नाम उपासक की महिमा कम नहीं है महाराज। हमारे गोस्वामी जी महाराज तो यहां तक कह दिए हैं कि तुलसी जिनके मुखन से, तुलसी जिनके मुखन से, झूठे उनके सतराम, तिनके पग की पग तरी, मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके मुख से मेरे प्रभु का नाम निकल जावे, उसके पांव की पगतरी मेरे शरीर के चमड़े से बन जाए।
बोलो नाम भगवान की सतत नाम जपें। नारद जी बीणा बजाए। अब भगवान ने सोचा जो जावे आवे ही नहीं, बात का और जादू कर रहे हो का अंदर को देखे। और जैसे ही भगवान स्वयं आए हैं, सुनना झांकी देख रहे हैं, अर्जुन विश्राम कर रहे हैं, रुक्मणी जी चमट डुला रही है, सत्यभामा पंखा झेल रही है, नारद जी नाच रहे हैं गा गा के। तो कन्हैया ने कहा किसी को व्यवधान न करो, अपन भी आनंद ले लो। तो मेरे गोविंद गए और अर्जुन के पलंग पर बैठ करके कन्हैया अर्जुन के पांव दबाने। जैसे ही इशारा हुआ अर्जुन उठ के क्या कर रहे प्रभु ये? भगवान ने कहा आनंद लेने दो आज, तेरे जैसा नाम उपासक, अरे तूने हमको जीत लिया रे। तू परम भक्त है और मैं भक्तन को दास। ऐसे कहे मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट बड़ी। जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हरे राम 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 सीता राम राम। हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम सीता राम राम। ताली बजा के गाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। तालियों की आवाज आनी चाहिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित का जन्म हुआ है यहाँ। कहते भगवान आए हैं। भगवान की गोदी में जब रखा गया परीक्षित को तो तिलकारी मार के हंसे। पुनः जब भगवान गए, अर्जुन का तेज भगवान ने हरण कर लिया। जो दिव्य तेज था, और भगवान अपने लीला का समापन करके धाम को जा रहे हैं। और एक बात आपसे निवेदन करें, ये लीलाएं हैं। हो सकता है भगवान ने ये शरीर भले ही त्याग दिया हो, पर ऐसा मत कहना कि भगवान मर गए। हाँ, वो थोड़ी मर सकते। पर एक बड़ी प्यारी आपको कथा कह दे। शरीर को भगवान ने त्यागा, पर जो उनका प्राण तत्व था ना, ब्रह्म तत्व कहे उसको, प्राण तत्व में ब्रह्म तत्व, वो आज भी है। वो आज भी है महाराज। अब आप कहें महाराज आज भी, हाँ, कहां है वो? उनका ब्रह्म तत्व जो है भगवान का,
वो भगवान के अंदर है। आप कहें कहाँ है? भगवान का ब्रह्म तत्व आगम से जो बात प्राप्त हुई है, संतों के द्वारा जो श्रवण की है, वह भगवान का ब्रह्म तत्व श्री जगन्नाथ धाम में, श्री जगन्नाथ प्रभु के हृदय में वही ब्रह्म तत्व समाया हुआ है, वही ब्रह्म तत्व समाया है। इसका प्रमाण दिया गया 12 वर्षों में। जब भगवान का कलेवर बदलता है तो लकड़ी अचानक आती है समुद्र से बह करके, आप सुनी होगी कथा। और जब उसकी स्थापना होती है तो पुरानी मूर्ति जो है उसमें एक अलग से बनाया हुआ स्थान है हृदय में। तो उस दिन जब ब्रह्म तत्व का परिवर्तन किया जाता है महाराज, तो पूरे धाम की लाइट बंद कर दी जाती है और किसी का प्रवेश नहीं। मुख्य प्रस्तावित जो वहां के पुजारी है, आंख में पट्टी बांधी जाती है और आंख में पट्टी बांधने के बाद मंत्रोच्चार के साथ, पूर्ण विधि विधान के साथ पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म तत्व जब निकाला जाता है, अंधेरे में वो नई मूर्ति के अंदर रखा जाता है। तो ऐसे संतों ने बताया कि पुजारी से पूछा कि क्या था वो, बोले हमको ये नहीं पता, लेकिन वो जो है हाथ में लिए तो ऐसे दमकता है, कोई चेतन तत्व है, वो कैसा है ये नहीं पता। जगन्नाथ भगवान कलयुग के साक्षात परमात्मा है। द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम जी, तो कलयुग में जगन्नाथ जी। बोल जगन्नाथ भगवान की जी। और कितने प्रमाण आपसे निवेदन करें, आज भी जगन्नाथ भगवान की जो महिमा है, भोग बनता है। तो कहावत है ना, जगन्नाथ के बाद को कैसे जगत पसारे हाथ। महाराज जब तक पटपट बंद ना होवे, हजारों व्यक्ति आके भोजन कर ले में, प्रसाद पाले में समाप्त ना होवे, और ठाकुर जी विश्राम में जाए सब समाप्त। आज भी जगन्नाथ भगवान के शिखर के ऊपर से कोई वायुयान नहीं निकल सकता महाराज। आज भी कोई पक्षी नहीं बैठे दिखा होगा किसी को। जो चक्र लगा है जहां से देखो सीधे ही दिखे। नित्य कैसी भी परिस्थिति हो, ध्वजा नित्य प्रति बदली जाती है। और इतना ऊंचा शिखर उल्टा चढ़ के जाना पड़ता है, सोचो, पीठ के ऊपर चढ़ना पड़ता ऊपर। दर्शन किए होंगे, हमारे राम कथा में गए थे जगन्नाथपुरी 2 साल पहले। कुछ भक्त यहां से भी, खजरा से भी गए थे, हमारे दामोदर भैया पटेल, सब परिवार। कहां तक निवेदन करें, जगन्नाथ भगवान आज भी प्रत्यक्ष है। तो भगवान परम धाम गए हैं लीला संवर्धन करने के लिए। अर्जुन आए, भीलों ने लूट लिया। इससे सिद्ध हो गया कि जीवन में अभिमान मत करना कि मैंने किया, करने वाला कोई और नहीं। कर्म करो पर कर्ता पने का अभिमान कभी मत कर देना। जो तुम्हारे साथ ये ऐश्वर्य है, ये किसी साधना का अथवा प्रभु कृपा से चल रहा है। और जिस दिन अभिमान आ जाएगा, समझ लेना अर्जुन जैसे महारथी महाराज कोई दूसरा नहीं था। पर ठाकुर जी ने जब तेज अपहरण किया तो वही अर्जुन साधारण भीलों के द्वारा पराजित हो गए।
मनुष्य नहीं बलवान है, समय बड़ा बलवान। भीलों लूटी गोपियां, सोई अर्जुन सोई राम। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। सब कुछ दिखलाता है समय, सब कुछ दिखलाता, राव को रंग बनाता है, सब कुछ दिखलाता। सिंह को डाल कटघरे में, श्वान से त्रास दिखाता है, समय सब कुछ दिखलाता। अभिमान नहीं करना। कथा का संदेश है, अर्जुन कितने बलशाली थे लेकिन भील लूट ली। इसलिए करो खुद, यश दूसरों को बांटे। और अच्छा बन जाए तो दूसरों को बांटे, वो बुरा बन जाए तो कहो नहीं 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 हमारी गलती थी, बस हो गया था। इतना ही तो सीखना है। बने तो सबने बनाया और बिगड़ जाए तो अकेले जिम्मेवारी ले लो, तो तुम परास्त नहीं रहोगे। समझ गए कि नहीं? परिवार में कभी घर में कोई काम बिगड़ जावे तो निसंकोच होकर के बाप कह देवे कि अब आप लोग शोर न करो, हमारी गलती थी। माँ कहे नहीं 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 आप ही कैसे, हमारी गलती थी। बहू कह देवे आप लोगों की गलती नहीं थी, गलती तो हमारी थी। अब बोलो उस घर में विवाद होगा क्या? बात विवाद तब बनता है जब कोई स्वीकार नहीं करता। यश मिले तो सब स्वीकार करें। गाते भर हैं, अभी देखो एक लाइन उठाएंगे तो आपको लगेगा कि हम भी गाए। गाते सब